अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का किस्सा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले के उन्वान से। कभी कभार हमारे किरदार हमें तलाश कर रहे होते हैं और हम उन्हें। तहरीर निगारों के लिए एक फितना ख्याल भी है। कभी सहराओ सुरैया की खाक छनने के बाद भी हाथ नहीं लगते तो कभी पहलू से लिपटे पुराने जख्म सहला रहे होते हैं। कभी सर दीवारों पे पटकने से भी नहीं सूझते तो कभी पल भर में जमाने की अदावत मोल ले लेते हैं। वो बरामदे में दरमियान वाले सतूनों के बीच में चौकड़ी मारे बैठा था। उसके सामने एक उधड़ चुका वजूद ऐसे था जैसे वैराने में कोई ज़ौफ़ का मारा पेड़ हो, जैसे बंजर हो चुकी कोई झील जिसमें कभी आग की मस्तियां थी, जिसके साहिलों पे हयात थिरकती थी। किसी दूर अफ्तादा गांव के पार उजड़े घोंसले की तरह जिसमें कभी परिंदों की चहक थी। किसी कच्ची सड़क के किनारे बोसीदा से मेहमान सराय की तरह, किसी अनछुई कोपल की तरह जिसपे मौसम के सख्त महीने गुजर गए थे। उन सर्द आंखों के उस पार अनगिनत किस्से थे जो कहे न जा सकते थे, सुने भी ना जा सकते थे, सिर्फ महसूस किए जा सकते थे। वो सेहन में चारपाई पे अपनी पिंडली पे पिंडली रखे बैठी थी। पिंडलियों का मांस हड्डियां छोड़ चुका था और नीचे की तरफ ढलकने लगा था। रुख पे जा बजा झुर्रियों के निशान और मांस सुकड़ चुका था। सर के बाल सफेद हो चुके थे। जबान पे स्याह तुम्बों से भी ज्यादा कड़वाहट फैल चुकी थी। जब सज्जन साथी दामन छुड़ाकर किसी ऐसे लोग में जा बसे जहां चाहने से भी वापसी मुमकिन न हो तो मिठास खत्म हो ही जाती है। दिन में कई बार आंखों के सामने सुहाने माजी के धुंधलके दौड़ने लगते। पल भर के लिए आंखों में नमी दौड़ने लगती, होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आती। जमाने भर की रहनाइयां रुखसारों का तवाफ करती, लेकिन अगले पल ही उदासी का बवंडर आन लेता। पल भर के लिए मन करता दौड़कर कमरे में जाऊं, अंदर से कुंडी लगाऊं और आईने के सामने खुद को खूब संवारूं, बालों को जूड़े से आजाद करूं, स्याह पत्थर पींच कर लगाऊं, गालों पे अंग्रेजी करीम की तपाई करूं, गालों पे गुलाबी पाउडर छिड़कूं, दोनों होठों पे लाल सुर्खी लगाकर इतनी जोर से चीपूं कि सुर्खी अपनी जगह पे दुरुस्त हो जाए। हाथों पैरों के नाखनों पे गहरा रोगन लगाऊं, लाल जोड़ा पहनकर जो मुद्दतों से संदूक में पड़ा है लेकिन अब तक उस पे एक सिलवट भी नहीं आई। कमरे से बाहर कदम रखूं तो ये नए जमाने की औरतें देखकर चकरा जाएं और धड़ाम से जमीन पे जा गिरे। अगले पल उदासी लौट आती। इतना सवरूं भी तो किसके लिए? उस चाचे के बेटे के लिए जिसे अम्मा ने काला कलोटा कह दिया था, या फिर उस जाट के लिए जिसका नाक नक्श बताते बताते मासी फापी की सांस फूल गई थी, जिसके लिए अम्मा ने कहा था ना इतनी दूर अपनी दी ना भेजूंगी जहां से उसकी हवा भी ना लगे, या उसके लिए जिसकी अपनी शहर में दुकान थी और वो अम्मा को कहते कहते रुक गई थी कि रिज्क तो रब सोने के हाथ में है, जमीन से दे या दुकान से, पर वो कह न पाई थी। शहर को जाते हुए एक सवारी गुजर जाने के बाद दूसरी बड़ी देर से आती थी। मुद्दतें गुजर गई, फिर ना तो किसी काले कलोटे ने उसके हुस्न की आग को सेका, ना ही किसी जाट ने उसकी जरखेज जमीन पे हल चलाकर कोई बीज बोया, और ना ही किसी शहर वाले की बग्गी उसके सामने आके रुकी।